बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बिल आखिर NS75 डस्का का मार्का पीटीआई ने जीत लिया। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि ये बहुत टफ फाइट होगी, बहुत करीब जाएगा, बड़ा सख्त मुकाबला होगा। और उस वीडियो के बाद हमने देखा कि जो इलेक्शन करीब आ रहा था ये जो टेम्परेचर है उसका मजीद बढ़ना शुरू हो गया और फिर इलेक्शन डे पर, पोलिंग डे पर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अली असद मली जो हैं उनको ये जीत मिली है। अगरचे दोनों उम्मीदवारों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ थी, अपनी अपनी वीकनेसेस थी, और मैंने अपनी एक वीडियो में इसको पूरी तरह से एनालाइज किया था, आपके सामने रखा था कि नौशीन इफ्तिखार की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, अली असद मली की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। और मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि ये बहुत टफ फाइट होगी, बड़ा करीब जाकर कोई शख्स जीतेगा। और ऐसा ही हुआ है। 8-10 हज़ार का जो मार्जिन है वो निकाल पाए हैं अभी तक के इत्तलात के मुताबिक जो अली असद मली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई अगर जोर भी लगा लेगी तो अपना शायद जीत का मार्जिन थोड़ा कम कर सके, लेकिन जीत नहीं सकती, जीत के करीब नहीं जा सकती बहुत सारे लोगों का। और ये मैं अपने टेलीविजन चैनल्स पर भी देख रहा था, फिर खुद एक प्राइवेट मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो उस हल्के या उस सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, एक प्राइवेट मीटिंग में या ड्राइंग रूम मीटिंग आप कह लें कि उसमें बैठे हुए थे, तो हमने उनसे पूछा तो वो खुद उनको लगता था कि टफ फाइट होगी और नून लीग के जीत के इम्कान काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये क्यों लगता था सबको कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर कमज़ोर है और नौशीन इफ्तिखार जो हैं वो जीत जाएंगी? वो इस वजह से लगता था कि एक तो रिवायती तौर पर यह हल्का उनका था ना, 1990 से लेकर अब तक वो यहाँ से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। दूसरा यह है कि चूँकि वो सैयद फैमिली है और पीरी मुरीदी का एक पूरा वहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है, और इनके जो साबिक शौहर हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार के, वो भी एक पीर की हैसियत रखते हैं, उनके भी मुरीदैन हैं। तो इस वजह से भी उनका एक हल्का ऐसा है जो उनको वोट करता। फिर यह कि एक रिवायती तौर पर उनकी सीट है, फिर यह कि उनकी कैंपेन बहुत अच्छी हुई है। तो ये स्ट्रेंथ्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि वोट ज़्यादा लेंगे। अब आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात में नौशीन इफ्तिखार साहब के जो वालिद हैं ज़ाहिर शाह, उन्होंने 1,01,000 वोट हासिल किए थे, 1,01,000 और कुछ वोट, और एग्जैक्टली उतने ही वोट इस मरतबा दोबारा उन्होंने हासिल किए हैं। 1,01,000 कुछ वोट ही हासिल किए हैं उन्होंने, इससे ज़्यादा वोट भी हासिल नहीं किए, इससे कम वोट भी हासिल नहीं किए। इसका मतलब है कि उनका वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहा है, उनको उतने ही वोट मिले हैं जितने 2018 के इंतखाबात में मिले थे। उनका वोट किसी ने चुराया नहीं है, उनके वोट किसी ने लिए नहीं है, उनके वोट पर किसी ने डाका नहीं मारा, उनको उतने ही वोट मिले हैं जितने 2018 में मिले थे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि हमारे वोट चोरी कर लिए गए, चुरा लिए गए, तो ये मालूम नहीं होता। उसकी वजह है कि 2018 का इंतखाबात जिसको यहां से तस्लीम किया था खुद नून लीग ने, उतने ही वोट इस दफा भी हासिल हुए हैं। फिर आप सवाल करेंगे कि अली असद मली के वोट ज्यादा कैसे हो गए? तो अली असद मली ने 2018 के इंतखाबात में 61,000 वोट लिए थे, लेकिन वाज़ेह है कि उनके साथ एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था, उनका नाम उस्मान खालिद है। तो उस्मान खालिद जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था और वो आज़ाद खड़े हो गए थे, उन्होंने 57,000 वोट लिए थे। इस मरतबा उन्होंने अली असद मली के साथ पैचअप कर लिया, हाथ मिला लिया और उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो उस्मान खालिद जिन्होंने 57,000 वोट आज़ाद हैसियत में लिए थे, इस मरतबा वो अली असद मली को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो वोट कहीं तो जाने थे। अगर 2018 के इंतखाबात में अली असद मली और उस्मान खालिद के वोटों को काउंट कर लिया जाए, मिला लिया जाए, उनके 61,000 वोट और उनके 57,000 वोट, तो ये दोनों मिलाकर ये बन जाते हैं 1,18,000 के करीब वोट। तो इन दोनों के वोटों को मिलाया जाए तो 1,10,000 वोट तकरीबन हासिल किए हैं। तो ये कोई हैरान कुन नताइज नहीं मालूम होते, क्योंकि वही वोट जो इनको मिलने थे दोनों को मिलाकर मिले थे, इस मरतबा भी दोनों को मिलाकर मिल गए हैं। वो जो उस्मान खालिद के वोट थे, क्या वो वोटर जब उन्होंने हिमायत का ऐलान किया था तो उस वोटर ने कहीं घर से नहीं निकलना था, उस वोटर ने वोट नहीं डालना था, स्पेशली जब इतना हाई टेम्परेचर हो चुका हो एक हल्के के अंदर और इतनी कैंपेन हो गई हो, इतना शोर मच गया हो, इतनी हाइप मिल गई हो, इतनी हीट जनरेट हो गई हो, तो फिर वोटर घरों में नहीं बैठता, फिर वोटर बाहर निकलता है और आकर वोट देता है। तो फिर उस्मान खालिद का वोट भी अली असद मली को पड़ा और अली असद मली ने जो अपना 61,000 वोट बल्ले के निशान पर लिया था वो उन्होंने वापस हासिल किया है। तो अगर आप गौर करें तो क्या मुख्तलिफ हुआ है 2018 के इंतखाबात से? वही नतीजा निकला तो जो 2018 के इंतखाब में निकला था। फ़र्क सिर्फ ये है कि 2018 के इंतखाबात में
अली असद मली और उस्मान खालिद अलग अलग लड़ रहे थे, इस मरतबा इकट्ठे होकर लड़ लिए हैं। दोनों ने उतने ही वोट हासिल किए जितने तब हासिल किए थे, और नौशीन हामिद जो हैं उन्होंने एग्जैक्टली उतने ही वोट हासिल किए जितने अब हासिल किए थे। अब रहा सवाल ये कि क्या धांधली हुई है इस हल्के में, जिस तरह के नून लीग दावा कर रही है कि उनके डब्बे चुरा लिए गए, उनके वोट चुरा लिए गए। एक बात तो ये है कि कल मरियम औरंगजेब जो हैं वो ये दावा कर रही थी और धमकी दे रही थी और इस तरह से उंगली हिला हिला कर कह रही थी कि अगर डब्बों को हाथ लगाया गया, अगर एक भी वोट चोरी किया गया तो हम जो कुछ करेंगे उसके जिम्मेदार उस्मान बुज़दार होंगे और इमरान खान होंगे। ये वाज़ेह और खुली धमकी थी। इसका मतलब ये था कि अगर हम ना जीत पाए और अगर हमारे से ज्यादा वोट किसी और ने ले लिए तो फिर हम फसाद बर्पा करेंगे, फिर हम खून खराबा करेंगे और उसके जिम्मेदार ये होंगे। अगर इसके अलावा वो कुछ कहना चाह रही होती तो वो कह सकती थी कि हम एहतजाज करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे, हम पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करेंगे, वो ये कह सकती थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा और खुली धमकी दी है। अब जबकि नताइज आ गए हैं और नून लीग का ये मानना है कि धांधली हुई है, उनके डब्बे चुराए गए हैं, उनका वोट चोरी हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर को गायब कर दिया गया है, इलेक्शन के नताइज देर से आए हैं। एक तो मैंने रिपोर्टर्स से बात की, वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं जो इसको कवर कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि देर से क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि धुंध बहुत ज़्यादा थी और कुछ कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो इसके जो सियालकोट और शेखुपुरा के बॉर्डर पर हैं, गाँव पर हैं, देहात पर हैं और खुला एरिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध है। और धुंध तो हम कई दिन से देख रहे हैं, लाहौर में भी बड़ी शदीद पड़ी और लाहौर के सियालकोट मोटरवे जो है वो तो पूरी धुंध की लपेट में रहती है। तो ये बात भी लॉजिकल लगती है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो जो तमाम बैलेट्स हैं, जो वोट कास्ट किए गए हैं, या वो डब्बे हैं, वो तमाम मटेरियल है, सामान है, वो वापस पहुंचाने में टाइम लगा होगा क्योंकि धुंध इस इलाके में सुबह 10 बजे तक नहीं चढ़ती है। तो धुंध शदीद थी गुज़श्ता रोज़ भी, गुज़श्ता रात भी, इसलिए नताइज देर से निकले हैं। लेकिन नून लीग का यह ख्याल है कि नताइज देर से आने का मतलब यह है कि नताइज रोके गए हैं, रोक के उसको मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि एक तो नून लीग अब करेगी क्या, और फिर वो जो कल 2 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम नून लीग के लीडर्स पर लगा है, उस इल्ज़ाम को कैसे साफ किया जाएगा, उस खून के धब्बे को कैसे धोया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 जानें गई हैं। एक तो इसमें बुरी तरह से इंतजामिया नाकाम रही है, दोनों तरफ से जो असले की नुमाइश होती रही, असला इस्तेमाल होता रहा, क्योंकि जब एक तरफ से असला निकलता है तो फिर दूसरी पार्टी भी असला निकालती है। पहले किसने निकाला ये नहीं पता, लेकिन दोनों तरफ से असला निकला और फिर असला जब बाहर आ जाता है तो फिर एग्रेशन पैदा होता है, फिर गुस्सा पैदा होता है और उस गुस्से के नतीजे में जब गुस्सा पैदा होता है फिर गोली चलती भी है, जो कि चली और उसके नतीजे में जो मासूम लोग हैं उनकी जानें गई हैं। एक तो इसको सेटल करना बहुत ज़रूरी है। वो 2 जानें जो गई हैं वो खून बेकार नहीं जाना चाहिए, उसका वो सामने आना चाहिए। वो अली असद मली के बंदों की फायरिंग से बंदे जांबाक हुए हैं या नून लीग के लोगों की फायरिंग से जांबाक हुए हैं, इसका नतीजा सामने आना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को। और इंतजामिया की नाअहली के नतीजे में जो कुछ हुआ, ये नहीं होना चाहिए कि अब चूंकि पीटीआई जीत गई है तो जीत का जश्न मनाएं और इंतजामिया की नाअहली को नज़रअंदाज कर दें। जीत अपनी जगह, इंतजामिया की नाअहली अपनी जगह, ये नहीं होना चाहिए था, वायलेंस नहीं होना चाहिए था जो कि इस इलेक्शन में हुआ है, जो कि बहुत ही नामुनासिब एक चीज़, नाखुशगवार चीज़ रही है। और हुकूमत को इसको सख्ती के साथ इस किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि ये क्या हुआ है। रही बात एहतजाज की, क्या नून लीग इस हल्के के लिए एहतजाज करेगी या फिर कुछ ऐसा करेगी कि जिसके नतीजे में वायलेंस पैदा हो। अगर ये इस तरह किया जाता है तो ये आक़िबत नाअंदेशी ही होगी नून लीग के एक ऐसे मौके पर जब सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, एक ऐसे मौके पर कि जब इनका लॉन्ग मार्च होने वाला है, तो एक नया एक दरवाज़ा खोल लेना एहतजाज का, ये अब पता नहीं है कि वो इस हिस्से में क्या करते हैं। लेकिन अगेन मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हुए ये कहूँगा कि 2018 के इंतखाबात और इन इंतखाबात को आप आमने सामने रख के देख लीजिए, वही नतीजा निकला है, वही वोट निकले हैं। 1,01,000 वोट उस वक्त हासिल किए थे नौशीन इफ्तिखार के वालिद ने, आज उन्होंने सेम उतने ही वोट लिए हैं। और उन दोनों को मिलाकर उस्मान खालिद और असद मली ने उस वक्त 1,18,000 वोट लिए थे, अब 1,08,000 वोट ले लिए हैं, तो थोड़े कम हो गए। लेकिन दोनों के नताइज के रिजल्ट मिलाकर ये निकलता है, तो ये फैक्टर रहे हैं। और फिर जाहिर है एक फैक्टर ये भी होता है कि ज़िमनी इंतखाबात में लोग सिटिंग गवर्नमेंट को वोट इसलिए देते हैं, वो समझते हैं
कि गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं, वो अपने जीतने वाले उम्मीदवार को देंगे, अगर हमने ऑपोजिशन के बंदे को दिया उसको फंड्स नहीं मिलेंगे तो हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक माइंडसेट भी होता है जिसकी वजह से लोग ज़िमनी इंतखाबात में वोट करते हैं। बहरहाल अब देखिए इसका जब सरकारी नतीजा जारी किया जाता है तो नून लीग का इस पर रिएक्शन क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।